Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution, Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. आयोग के संबंध में मैं यहाँ पर दस्तावेज प्रस्तुत कर रही हूँ 2026 से लेकर 2031 तक जो वॉल्यूम 2 है और 16वें वित्त आयोग के जितने भी एनेक्शंस हैं उन्हें मैं सदन पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके अलावा जो कुछ भी अनुशंसाएं की गई हैं उनके संबंध में भी जो कार्य योजना है वो मैं प्रस्तुत करती हूँ। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। Honorable Speaker, sir, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर जब माघ पूर्णिमा है और गुरु रविदास जी की जन्म तिथि है, मैं 2026-2027 के लिए बजट प्रस्तुत करती हूँ। 12 वर्ष पहले जब मैंने इस पद को संभाला था, तब भारत की जो आर्थिक व्यवस्था थी वहाँ पर वित्तीय घाटे के संबंध में या बढ़ोतरी के संबंध में, प्रगति के संबंध में बहुत से काम किए जाने बाकी थे और उस समय एक तरह से हम देखते थे कि एक अनिश्चितता थी। माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का फैसला किया कि वो हर कार्य में पूरी तरह से अग्रसर होंगे, सक्रिय होंगे और लोगों के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। हमने ढांचागत विकास के सुधार किए हैं जिसमें वित्तीय सुदृढ़ता को हम लाए हैं और इसके अलावा सार्वजनिक निवेश में भी पूरी काम करने की कोशिश की है। हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और आयात पर जो हमारी निर्भरता थी उसे कम करने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ हमने ये भी कोशिश की है कि हम बहुत से सुधार करें, बहुत सी कृषि के क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाएं, हाउसिंग के क्षेत्र में काम बढ़ें और सार्वभौमिक सेवाएं अपने लोगों को दें। ये जितने भी उपाय हैं इनको देखते हुए करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है और इसने हमें ऐसी सहायता की है जिसके तहत हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लाभ बढ़ाया है, घाटा कम किया है और लोगों के कल्याण के लिए काम किया है। आज हम एक सतत पर्यावरण में काम करना चाहते हैं जहां बहुपक्षीय रूप से हम सभी का साथ दे सकें और जहां तक हो सके अड़चनों को कम कर सकें। हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि जल, खनिज और ऊर्जा पर बहुत सी मांग बढ़ती चली आ रही है। इसीलिए भारत अब एक सतत विकास के रूप में विनिर्माण के साथ काम करेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा और पूंजीगत विकास की ओर अग्रसर होगा। भारत को अखंडित होना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर विश्व बाज़ार के क्षेत्र में, ग्लोबल बाज़ार के क्षेत्र में हमें पूरी तरह से एकीकृत रहना चाहिए। भाग क यानी पार्ट ए के रूप में मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हम लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे साथ पूरी तरह से खड़े रहे और उन्होंने हमें विश्व की एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का मौका दिया। हमारा मुख्य जो प्रयोजन है वो सभी की क्षमताओं को कार्य निष्पादन में बदलना है और इसी तरह से प्रत्येक किसान के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए और गरीब लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। 2026 में और 2025-26 में बहुत से नवाचार यहाँ पर लाए गए, नए विचार लाए गए और प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में हमने इस बजट को यहाँ प्रस्तुत किया।
is to focus हमारा on our सरकारी जो संकल्प है वो गरीब लोगों के लिए, शोषित पीड़ित लोगों के लिए, समाज के निचले तबकों के लिए काम करना है। और ये जो बजट है ये कर्तव्य भवन में बनाया गया है। 3 कर्तव्य हैं जिनके बारे में मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगी। Our first कर्तव्य पहला कर्तव्य is to है accelerate and sustain economic growth हमारी आर्थिक व्यवस्था को त्वरित गति प्रदान करना, जिसमें हम समानता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकें और हमारे जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनको हम परिपूर्ण कर सकें। दूसरा, हमारे लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करना, उन्हें in India's path to भारत की समृद्धि में उनकी भागीदारी तय करना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास जो हमारा परम मिशन है उसके साथ ही लोगों के प्रति आगे बढ़ना। प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक सेक्टर ऐसा हो जिसे संसाधनों की जिसकी पहुंच बन सके और सबका इसमें भागीदारी हो सके। इस 3 मुखी रवैये के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उसकी कुछ ज़रूरतें हैं। पहला तो ये कि जो हमारे संरचनात्मक सुधार हैं उन पर काम करना, प्रगति की ओर अग्रसर होना और एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी सेक्टर को शुरू करना जिसके लिए पूंजी को जारी किया जाना। और तीसरा, हमें पूरी तरह से प्रतिस्पर्धात्मक प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना है जिससे वो हमारी जो सुशासन है उसको बढ़ा सके, उसको अग्रेषित कर सके।